शाही बिरयानी। अरे करमजली, नास पीटी, कब तक सोती रहेगी? सुबह के 10 बज गए हैं 10, अभी तक इसकी आँख ही नहीं खुली है। यहाँ तो चल जा रहा है, अपने ससुराल जाएगी तो क्या ऐसे ही सोती रहेगी? हाँ ओ माँ, सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? बस 10 ही तो बजे हैं। 10 ही तो बजे हैं, बोल तो ऐसे रही है जैसे अभी सुबह के 5 बज रहे हो। उठ जाओ वरना पढ़कर धो दूंगी तुझे कपड़े की तरह। लो उठ गई। बताओ अब क्या करना है? दिन भर सोती रहती है, ये नहीं कि काम में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। खाना बनाना नहीं आता है, तुझे ससुराल में जाकर मेरी नाक कटाएगी क्या? ओह माँ, क्यों चीख रही हो? ऐसे आता तो है मुझे बिरयानी बनाना, और वैसे भी आपके दिन भर ससुराल ससुराल करती रहती हो। मुझे शादी नहीं करनी है, आपको तो पता ही है, इसीलिए दिन भर ढिंडोरा मत पीटा करो मेरी शादी का। आपके कहने से शादी नहीं कर लूंगी मैं। अरे कोई समझाओ इस लड़की को, बिना शादी किए हमारे घर में बैठे रहेगी क्या जिंदगी भर? दरअसल संजना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसकी माँ उसे हमेशा शादी के लिए मजबूर करती, लेकिन संजना को अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था और अपने सपनों को पूरा करना था, इसीलिए वो शादी के लिए मना करती थी। एक दिन संजना को उसके पापा के बॉस के पहचान के लड़के वाले देखने आते हैं। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, अब एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो रिश्ता भी तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये दोनों बात कर ले फिर तो हम आपस में समझ लेंगे। थोड़ी देर में संजना और सुमित दोनों आपस में बातें करने के लिए छत पर जाते हैं। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एक दूसरे के लिए हाँ कर देते हैं। चलो जी, अब तो बच्चों की भी हाँ है, अब देर किस बात की? अरे माँ जी, आपने तो पूछा ही नहीं कि लड़की को क्या क्या बनाने आता है, कुछ आता भी है या नहीं? अब पहले हम इतने अमीर हो और इतने बड़े घर से हो, लेकिन हमारे घर में सारा काम तो बहू ही करती है ना। क्यों माँ जी, अब काम का क्या है, एक बार बहू घर आ जाए तो उसको सब सिखा देंगे, जैसे तुझे सिखाया था। तुझे भी कहाँ पहले ज्यादा कुछ आता था। जी हाँ, लेकिन फिर भी माँ जी एक बार पूछ तो लो। जी देखिए, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हमारी बेटी को बिरयानी बनाने आता है। क्या सिर्फ बिरयानी? शर्मिला बात संभालते हुए कहती है। वो क्या है ना, हमारे घर जब भी कुछ शुभ काम होता है तो बिरयानी बनाई जाती है, एक विशेष प्रकार की शाही बिरयानी, इसीलिए वो मेरी बेटी ने भी बनानी सीखी है। बाकी वो पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए काम पर मैंने उस पर ज्यादा दबाव ही नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी अब जब सबकी हाँ ही है तो फिर अभी छोटी मोटी बातों पर क्या ही ध्यान देना। सुमित को संजना बहुत पसंद आ जाती है, इसीलिए बिना देर किए ही दोनों की जल्द शादी करवा दी जाती है। संजना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसे शादी करनी पड़ती है। शादी के दूसरे दिन, अरे आज तो पहली रसोई है, नई बहू को अकेले ही किचन का सारा काम करना होता है, लेकिन ये रस्म तुम कैसे पूरी करोगी? तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे शाही बिरयानी बनानी आती है। अच्छा, तो तुम्हें शाही बिरयानी बनानी आती है, सिर्फ बोलनी ही आती है या बनानी भी? हाँ, वो माँ ने सिखाया है। ठीक है बहू, फिर तू बिरयानी ही बना ले, कुछ मदद लगे तो बोलना, कर दूंगी। अरे माँ, आप क्या इसके लिए रीति रिवाज बदलोगी? क्या इस रस्म को तो बहू अकेले ही पूरा करती है ना? सॉरी संजना, मैं तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन क्या है ना, ये रस्म तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगी। इतना कहकर संजना किचन में जाकर सारा काम करने लगती है कि तभी सुमित्रा आती है। अरे बहू, तुझे कुछ मदद चाहिए तो बोल। नहीं माँ, ये रस्म अकेले ही करनी होती है, मैं सब कर लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। इतना कहकर संजना अपने काम को बखूबी करने लगती है। पूरे 4 घंटे मेहनत करने के बाद संजना शाही बिरयानी बनाकर तैयार करती है। सभी लोग शाही बिरयानी खाते हैं। शाही बिरयानी खाते ही सभी का मन खुश हो जाता है। लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं। अरे भाभी, आपने तो क्या स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है, खाकर तो मजा ही आ गया।
बड़ी भाभी, आप भी छोटी भाभी से बिरयानी बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये बिरयानी तो होटल में भी नहीं बिकती है। मजाक में कही महेश की ये बात सुनकर शकुंतला के दिल में छुप जाती है। देवर जी, हर रोज आप बिरयानी ही थोड़ी ना खाएंगे, और वैसे भी बिरयानी खाने से ही थोड़ी ना सिर्फ घर चलता है, लड़की और भी काम आनी चाहिए। अरे बहू, तो चिढ़ क्यों रही है? महेश तो सिर्फ मजाक कर रहा है। नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही। शकुंतला की जबान थोड़ी कड़वी थी। वहीं दूसरी तरफ संजना बहुत ज्यादा सुशील और शांत स्वभाव, इसीलिए संजना हर बार पूरे परिवार का दिल जीत लेती थी, जिसे शकुंतला को बड़ी जलन होती। एक दिन सुमित के बॉस सुमित के घर आते हैं। अरे सुमित, देख तेरे बॉस आए हैं। अरे आप बैठे बैठे कैसे आना हुआ? माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था, मैंने ही बॉस को घर पर इनवाइट किया था। संजना, जाओ बहू के लिए कुछ खाने को ले आओ। अरे भला, अब ये कैसे कुछ लेकर आएगी? इसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर शकुंतला बॉस के लिए कुछ खाने को ले आती है। थोड़ी देर में खाने का वक्त आ जाता है। बॉस, आज आप यहीं डिनर कीजिएगा। तुम दोनों कुछ बना लो, और हाँ, बॉस को पसंद आए ऐसा कुछ बनाना। दोनों किचन में जाती है और बॉस के लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है। संजना को सिर्फ बिरयानी बनाने आती थी, इसीलिए वो बिरयानी बनाने का काम शुरू करती है। कुछ ही देर में दोनों खाना बना लेती हैं। जाओ बहू, खाना लेकर आओ सबके लिए। जी माँ, अभी जाते हैं। जी माँ, अभी लाते हैं। इतना कहकर दोनों खाना लेने किचन में चली जाती है। संजना बिरयानी प्लेट में डाल रही थी कि तभी सुमित की आवाज लगने पर संजना पानी लेकर बाहर चली आती है। हमेशा एक बिरयानी बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। एक काम करती हूँ, इसके बिरयानी में नमक मिला देती हूँ, तब इसे पता चलेगा कि आखिरकार मैं चीज क्या हूँ, और मुझसे पंगा लेना कितना महंगा हो सकता है। ये सोचकर शकुंतला संजना की शाही बिरयानी में नमक मिला देती है। सभी लोग थोड़ी देर में खाना खाते हैं और खाना खाकर संजना की बहुत तारीफ करते हैं। मैंने तो ये बिरयानी में नमक मिला दिया था, तो फिर बिरयानी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? शकुंतला ये सोच ही रही थी, तभी उसे पता चलता है कि संजना बिरयानी में नमक मिलाना भूल गई थी। और फिर इसके बाद शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये समझ में आता है कि वो जो काम संजना की बुराई के लिए कर रही थी, वही संजना की अच्छाई बन गई थी। इसके बाद शकुंतला कभी भी संजना को परेशान नहीं करती है, साथ ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।